हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक अपडेट्स। मैं हूं नवीन और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही फेमस कंपनी के बारे में, LIC, जो कि है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की। और आज 10 फरवरी को, फ्राइडे को, इन्होंने रिसेंटली अपने Q3 रिजल्ट्स अनाउंस करे हैं। Q3 रिजल्ट्स में प्रॉफिट के ऊपर, EBITDA के ऊपर, रिवेन्यू के ऊपर, AUM के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आया है, बढ़े हैं कम हुए हैं, वो डिस्कस करेंगे। और उन रिजल्ट्स की वजह से स्टॉक के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, तो उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो LIC के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर मैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूं, तो दिसंबर क्वार्टर में LIC का जो रिवेन्यू है वो 13% से 13% से ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन में बढ़ गया है। और वो रिसेंट दिसंबर क्वार्टर के बाद 1.96 लाख करोड़ हो गया, करीब करीब 2 लाख करोड़ हो गया। और जो नेट प्रॉफिट है LIC का दिसंबर क्वार्टर के बाद वो 26 टाइम्स बढ़ गया, 26% नहीं, 26 टाइम्स बढ़ गया। और रिसेंट जो प्रॉफिट नंबर्स हैं LIC के दिसंबर क्वार्टर के बाद वो 6,334 हैं, करीब करीब 6,500 करोड़। और जो कंपनी की नेट इनकम है फ्रॉम प्रीमियम्स, क्योंकि कंपनी बेसिकली इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करती है, राइट, रिटेल इन्वेस्टर्स को या इंडिविजुअल्स को या जो भी इनके क्लाइंट्स हैं उनको, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम इनके पास आता है, जिसको ये काउंट करते हैं प्रीमियम इनकम में। तो नेट प्रीमियम इनकम इनकी 15% से बढ़ गई है और वो रिसेंट क्वार्टर के बाद 1.12 लाख करोड़ हो गया है। सिर्फ नेट प्रीमियम इनकम की बात हो रही है, 1.12 लाख करोड़। उसके अलावा LIC क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये बहुत सारा AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, पैसा मैनेज करते हैं। और इनका जो AUM है वो 10.5% से बढ़ गया है, 10.5% से बढ़ गया ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन में। और 31 दिसंबर 2022 को इसका जो AUM है, रिसेंट नंबर्स जो हैं, वो 44,34,940 करोड़ हैं। तो ऐसा समझ लो करीब करीब 44.3 लाख करोड़, करीब करीब 44.5 करोड़ AUM है LIC का। ये थी कुछ Q3 रिजल्ट्स के नंबर के ऊपर अपडेट, रिवेन्यू पे, प्रॉफिट पे, नेट प्रीमियम इनकम पे, AUM पे। उसके अलावा जो कंपनी की मैनेजमेंट है, उन्होंने कुछ पॉइंट शेयर करे हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अडानी स्टॉक्स को लेके है, क्योंकि LIC सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है अगर अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो। और अडानी ग्रुप, हाइंडसबर्ग की रिपोर्ट के बाद बहुत ज्यादा एलिगेशंस इनके ऊपर लग गए हैं। स्टॉक भी काफी नीचे जा रहे थे, अभी कुछ स्टॉक्स ने रिकवर करा है अडानी ग्रुप के, बट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और LIC को भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा पैसा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रखा है अपना। तो उसके रिगार्डिंग जो मैनेजमेंट ने उस पर अपना व्यू पॉइंट दिया है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के बाद मैनेजमेंट ने बोला है कि वो टॉप मैनेजमेंट है जो LIC की, वो टॉप मैनेजमेंट से मिलेगी अडानी ग्रुप की, और उनसे एक्सप्लेनेशन लेंगे इस चीज पे कि जो शेयर प्राइसेस है अडानी ग्रुप के, वो इतने ज्यादा कैसे गिर गए। कुछ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के प्राइसेस तो 50% से ज्यादा गिर गए थे, कईयों के 40%, 30%, कुछ के तो 50% से भी ज्यादा गिरे हैं। तो उसके ऊपर वो एक्सप्लेनेशन LIC वाले मांगेंगे टॉप मैनेजमेंट से अडानी ग्रुप की। अगर LIC की बात करूं, इन्वेस्टमेंट है जो अडानी ग्रुप में, जैसे मैंने बताया कि वो दूसरा सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्टेक होल्डर है अडानी ग्रुप में। और कंपनी की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है LIC की अडानी ग्रुप में, वो करीब करीब 36.5 थाउजेंड करोड़ है। ये 27 जनवरी के रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग है। और अगर परसेंटेज में बात करूं तो ये 4.23% है टोटल पब्लिक होल्डिंग का जो अडानी ग्रुप्स में है। तो LIC जो अडानी ग्रुप्स की टोटल पब्लिक होल्डिंग है उसका 4.23% सिर्फ LIC ओन करता है, इनकी 36.4 थाउजेंड करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बदले। बट अगर हम टोटल LIC का AUM देखें जो 44,000 लाख करोड़ है, 44.7 लाख करोड़, तो उसका तो सिर्फ 1% से भी कम है ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 36,000 करोड़ की अडानी ग्रुप में। तो LIC ने अपने AUM का 1% से भी कम
अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करा हुआ है। अगर कंपैरिजन वाइज देखें AUM से, LIC का जो AUM है और जो LIC की इन्वेस्टमेंट है अडानी ग्रुप में, बट वो दूसरे बिजनेस ग्रुप्स के लिए बहुत बड़ा फिगर है, क्योंकि LIC का AUM इतना बड़ा है, राइट। तो उसका 1% भी बहुत ज्यादा है जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है अडानी ग्रुप में। सो दीज वर सम नंबर्स अराउंड LIC का अगर मैं ट्रेडिंग प्राइस बताऊं 10 फरवरी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के बाद, तो ये स्टॉक अभी रिसेंटली 620 पे ट्रेड हो रहा था, जो 1.13% अप है डे ट्रेड सेशन के बाद। तो फ्राइडे के 10 फरवरी के ट्रेडिंग सेशन को LIC का स्टॉक अप हो गया है। जो Q3 रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मुझे लगता है मंडे को भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फर्स्ट हाफ में स्टॉक अप जाता है डाउन जाता है, क्योंकि अगर Q3 रिजल्ट्स का इम्पैक्ट देखा जाए तो बहुत ही अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करे हैं, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज करा है इनका LIC का। तो ये थी अपडेट LIC को लेके। कुछ और कंपनीज की भी हम लोग स्टॉक अपडेट्स डिस्कस करेंगे। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।